जो प्रॉब्लम लाहौर पुलिस को फेस करना पड़ रहा है इन फाइटिंग क्राइम, उसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है कन्विक्शन। और ये तमाम लोगों को पता है कि कन्विक्शन रेट लो होने की वजह से हम एक साइक्लिकल थ्योरी ऑफ क्राइम में फंसे हुए हैं, जिसमें हम एक क्रिमिनल को पकड़ते हैं, उसको प्रोसिक्यूट करने के लिए जेल में भिजवाते हैं, उसकी प्रोसिक्यूशन होती है और उसके बाद फिर वो कन्विक्शन ना होने की वजह से कन्विक्शन रेट का एक्विटल एनालिसिस है वो करना बहुत ज़रूरी है। वो हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन लाहौर को एज ए रोल मॉडल बनाने के लिए हमने वो एक्विटल एनालिसिस किया, जिसमें ओवरऑल जो अगर आप फिगर्स देखें तो पूरे लाहौर का कन्विक्शन रेट क्यूमुलेटिवली तमाम ऑफेंसेस का वो 22% के अराउंड आता है। और अगर इनको ऑफेंस वाइज अगर हम नैरो डाउन करें तो उसमें मर्डर जो है वो उसका 21.8% है, इसी तरह रॉबरी विद मर्डर का 21.4% है। इसमें अगर आप गौर करें रॉबरी और डकैती का वो बहुत लो परसेंटेज है, 1.4% ओनली। इसका मतलब ये है कि रॉबरी में जो पुलिस की एफर्ट्स भी इन्वॉल्व होती है, एनर्जीज भी इन्वॉल्व होती हैं और तमाम लोग इसमें लगे होते हैं, तो उसी साइकिल में हम फंसे हुए हैं। इससे निकलने का हल क्या है, वो हल हमने अब होती है उसकी तरफ भी हम इंशाल्लाह ताला इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, जिसमें प्रोसिक्यूशन, कंप्लेनेंट और पुलिस की जो ट्रायंगल है उसको इम्प्रूव करने की हम कोशिश करेंगे। और उसका एक प्लान बनाया हुआ है, उसमें हम तमाम ट्रायंगल में तमाम एंगल्स को कवर करें। उसको इम्प्रूव करने के लिए हमने एक जो प्लान लेआउट किया है उसमें हमने तमाम जजमेंट्स 2000 जजमेंट्स जो कोर्ट की हैं उसका हमने एनालिसिस किया और उस एनालिसिस के कंक्लूजन्स ड्रॉ किए और उसमें देखा कि हम केस फाइल्स में या एविडेंस कलेक्शन में या प्रोसेसिंग में जो मिस्टेक्स करते हैं वो हम ना करें और उस केस फाइल को बेस्ट प्रोसिक्यूशन, बेस्ट अरेंजमेंट इन कोर्ट के लिए हम प्रेजेंट कर सकें। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है आपका डायरेक्ट एविडेंस। 3 तरह के एविडेंसेस जो नॉर्मली होते हैं, जो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और corroboratory एविडेंसेस। जो डायरेक्ट एविडेंस है सबसे ज़्यादा कन्विक्शंस या एक्विटल्स इसी की बेस पे होती हैं। ये अगर स्ट्रॉन्ग हो तो कन्विक्शंस होती हैं, अगर वीक हो तो एक्विटल्स हो जाती हैं। उसमें चेन ऑफ कस्टडी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसमें एविडेंस जहाँ से हमने पिक किया है, फॉर एग्जांपल हम डीएनए पिक करते हैं या मेडिकल एग्जामिनेशन करते हैं या किसी जगह से एक ऐसा एविडेंस पिक करते हैं, फिंगरप्रिंट लिफ्ट करते हैं, तो वो जो एविडेंस है वो प्रिजर्व हो और उसको जो उसकी चेन ऑफ कस्टडी है कि जिसने वो एविडेंस उठाया फिर उसके बाद मुहर्रर के पास गया, मुहर्रर के से वो पीएफएसए में गया, पीएफएसए से वापस आया और फिर वो केस फाइल में प्रेजेंट होता है, 19 नंबर पे अंतराज होता है। ये तमाम स्टेप्स जो है वो चेन ऑफ कस्टडी में आते हैं। तो चेन ऑफ कस्टडी को प्रिजर्व करना, चेन ऑफ फैक्ट्स जो है वो चेन ऑफ कस्टडी की डिस्क्रिप्शन है, उसमें अक्सर गलतियाँ जो हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं वो करते हैं, उसको हम रिमूव इंशाल्लाह ताला करेंगे। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कॉन्ट्राडिक्टरी पीडब्ल्यूज, प्रोसिक्यूशन विटनेसेस, यानी कि 2 गवाह ऐसे हैं जिनकी आपस में स्टेटमेंट्स में कॉन्ट्राडिक्शन आ जाती है, जिसकी वजह से जो है वो कन्विक्शन नहीं हो पाती, उसको हम इम्प्रूव करेंगे। और ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊं कि ये सिस्टम बेस्ड हुआ करेंगी। पुलिस स्टेशन रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो इसको मॉनिटर करेगा और इसमें तमाम टैब्स ऑलरेडी मौजूद हैं और केस फाइल की जो डिजिटल फुटप्रिंट्स जिसको कहते हैं वो मौजूद हैं। उन डिजिटल फुटप्रिंट्स की सुपरविजन का ये मैकेनिज्म जो है वो हमने डिवाइस किया हुआ है, जिसमें नॉमिनेशन अगर डिस्क्लोजर की बेस पे करते हैं, उसके बाद फिर डिस्पैरिटी है ऑक्यूलर मेडिकल विटनेसेस की। इसके अलावा जो शनाख्त परेड जो है वो रॉबरी के और डकैती के मुकदमों में बहुत ज़रूरी होती है, उसको हम इंश्योर कर रहे हैं कि 100% केसेस में शनाख्त परेड हो। और इसमें मैं मुद्दइयों से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा जिनके साथ वारदात होती है, वो एक पेशेंट प्रोसेस है शनाख्त परेड का, लेकिन ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें उनके मुल्ज़मान को सज़ाएँ इंश्योर होंगी, तो ये शनाख्त परेड जो है वो हम इंश्योर करेंगे। और इसके अलावा रिकवरी इज़ ऑल्सो एन इनडायरेक्ट पीस ऑफ एविडेंस, तो उसको इनकॉर्पोरेट करना कि जो लूटेड प्रॉपर्टी है, जो स्टोलन प्रॉपर्टी है, वो किस तरह से केस फाइल में इनकॉर्पोरेट होगी, वो उसका एक हमने प्लान बनाया है। इनडायरेक्ट एविडेंसेस में पीएफएसए के सैंपल्स हैं, रिकवरी जैसे मैंने बताया है, ये अक्सर हम एक आईओस हमारे मिस्टेक करते हैं कि वो जॉइंट रिकवरी डाल देते हैं, हालांकि हर अक्यूज्ड के साथ जो सेपरेट रिकवरी है वो उसको एट्रीब्यूट करनी होती है और उसका जो फर्क मेमो है उसके अंदर भी शो करना होता है, वो उसमें मिस्टेक्स करते हैं। इसी तरह 164 की स्टेटमेंट जो है
بعض کیسز میں وہ بھی ایک انڈائریکٹ پیس آف ایویڈنس ہوتا ہے. اس کے بعد یہ سب سے امپورٹنٹ ایک یہ بھی ہے کہ ایک دفعہ ڈائریکٹ ایویڈنس جب اویلیبل ہے اور کروبریٹری ایویڈنس جو ٹیکنیکل ایویڈنس ہے جو کہ 164 ایویڈنس ایکٹ کے اندر اس کی اپنی ایک ویلیو ہے, ایز اے ایویڈینشلی ویلیو ہے, اس کو ہم پریزرو کرنا چاہ رہے ہیں, اور جس میں سی سی ٹی وی فوٹیج ہے, سی ڈی آرز ہے, جیو فینسنگ ہے, فوٹوگرافی آف دا کرائم ہے, اور یہ ساری چیزیں جو ٹیکنیکل پیسز آف ایویڈنسز ہیں ان کو بھی ہم کیس فائلز کے اندر انکارپوریٹ کرنے کا پلان بنایا ہے, اور ان کے ہم نے کے پی آئیز کی پرفارمنس انڈیکیٹرز بھی ڈیوائز کیے ہیں, اور یہ تمام کے پی آئیز جو ہیں وہ اب ڈیجیٹلی سپروائز ہوں گے. یہ آئی صاحب کی سپرویژن میں اور ان کی ڈائریکشن میں یہ ہم نے پلان لے آؤٹ کیا, اور اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ امپلیمنٹ کریں گے انویسٹیگیشن لاہور میں فرسٹ اینڈ دین ان پنجاب انشاءاللہ, اور اس سے ویزیبل امپروومنٹ آئے گی ہماری پروسیکیوشن میں بھی, ہمارے آئی اوز کی تیاری میں بھی, اور اس کے بعد پھر کرائم کی ڈیٹیکشن میں, اور کنوکشن جب امپروو ہوگی تو الٹیمیٹلی سوسائٹی میں کرائم جو ہے وہ ریڈکشن میں ہیلپ ملے گی انشاءاللہ.